हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपने चैनल एसएस इलेक्ट्रिकल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोमीटर से हमें कॉपर वायर का गेज किस तरह से चेक करना है, उसका साइज़ किस तरह से चेक करना है, ये देखेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम इस बॉक्स में से निकाल लेते हैं क्योंकि नया माइक्रोमीटर है। हमने जो ओल्ड माइक्रोमीटर है वो नहीं देखा है, एक नया माइक्रोमीटर मंगाया है। और एक माइक्रोमीटर बहुत अच्छी कंपनी का माइक्रोमीटर है। इसी कंपनी का पहले भी मेरे पास माइक्रोमीटर है, वो भी अभी तक ख़राब नहीं हुआ है। बहुत अच्छा माइक्रोमीटर है। इस पे देख सकते हो फ्रेंड्स कि एक मीटू टोयो कंपनी का माइक्रोमीटर है, मेड इन जापान। इस पे लिखा भी है। ये बहुत अच्छा माइक्रोमीटर है, सही गेज बताता है रीडिंग। फ्रेंड, इसके साथ एक स्पैनर आता है जो इस किस काम में लिया जाता है वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका जो बॉक्स है वो साइड में रख देते हैं। फ्रेंड्स, इसका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसमें जो देख सकते हो आप, 0 से लेके 25 mm तक ये रीडिंग दिखाता है। मतलब 0 से 25 mm तक आपका जो साइज़ होगा वो आपको दिखा देगा। इस माइक्रोमीटर के पीछे देख सकते हो कि मीडियम जापान लिखा है इसमें। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम माइक्रोमीटर के जो पार्ट है उस पार्ट को क्या बोला जाता है, क्या नाम है, वो देख लेते हैं। आपको एरो के माध्यम से हम बता देंगे। तो जो पहला एरो है उसमें हमें जो लाल कलर का एरो दिखा है उसमें हमें सी फ्रेम बोलते हैं। जो हमारा जो फ्रेम है उसे हम फ्रेम भी बोलते हैं और सी फ्रेम भी बोला जाता है। अगला वाला एरो है वो दिखा है तो इसमें हमें एनविल बोलते हैं, एक जगह पे फिक्स होता है। फ्रेंड्स, अगला वाला जो पार्ट है उसे हम स्पिंडल बोलते हैं। जो हम जब ग्रिप को घुमाते हैं, थिम्बल को घुमाते हैं तो ये आगे पीछे होता है, तो इसे हम स्पिंडल बोलते हैं। हमारा जो अगला वाला पार्ट है उसे हम लॉक नट बोलते हैं। जो हमारा गेज होता है, गेज चेक करने के बाद हम क्या करते हैं, गेज हिलता है तो रीडिंग अच्छी तरह से नहीं आता, तो इसे लॉक करके हम रख सकते हैं। इसके बाद जो अगला वाला पार्ट है उसे हम स्लीव बोलते हैं। जो नीचे वाले नंबर है 0 से 25 mm तक जो नंबर है उस पर उसे हम स्लीव बोलते हैं। इसके बाद जो अगला वाला पार्ट है उसे हम थिम्बल बोलते हैं। जो हमारा 0 से 50 तक जो नंबर रहते हैं उस पर जो गोल वाला उसे हम थिम्बल बोलते हैं। इस पर फ्रेंड ग्रिप भी रहता है। जो साइड में देख सकते हो कि छोटे छोटे होल है उसमें जैसा खुरदरा, उसे हम ग्रिप बोलते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, जो हमारा अगला वाला पार्ट है उसे हम रिचेट बोलते हैं। तो ये पार्ट बहुत काम का पार्ट है क्योंकि जब हम गेज चेक करते हैं तो हमसे ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए गेज। मतलब जो हम स्पिंडल को, थिम्बल को घुमाते हैं तो ज़्यादा टाइट हो जाता है, तो इसलिए हम इसमें रिचेट का यूज़ करते हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स एक स्पैनर है। तो एक स्पैनर आपको बोला था कि किस काम में आता है, हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो जब हमारा जीरो का प्रॉब्लम आता है, मतलब एरर आता है इसमें, जीरो या नीचे होता है थोड़ा सा लाइन, जो बॉटम वाला लाइन है बीच वाला, उसमें सही से नहीं आता, तो हमें इसे पाने से इसे लगाकर थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। तो एक जीरो हमारा बॉटम लाइन के बराबर आ जाता है। कुछ इस तरह से हमें इसे एडजस्ट करना होता है, तो एक हमारा जीरो सही से आ जाता है। अगले वीडियो में हम जब माइक्रोमीटर का जीरो का भी प्रॉब्लम आएगा तो आपको दिखा देंगे कि जीरो किस तरह से ठीक करना होता है। इस पैनल की मदद से हमें इस जीरो को एडजस्ट करना होता है एरर आने के बाद। इसे दोनों साइड से भी घुमा सकते हैं थोड़ा, मतलब जब आपका जीरो किस साइड में है उस वो देख के इस जीरो को हम एडजस्ट कर सकते हैं, बॉटम लाइन को। इसके बाद जो छोटा साइड में है उससे भी हम इसमें जो पीछे रिचेड है उसे खोल सकते हैं। इसका कभी प्रॉब्लम नहीं आता। अभी तक तो मेरा जो पहला माइक्रोमीटर है उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आया था, तो इसे घुमाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। और जीरो का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। ये कभी गिरता है, कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये प्रॉब्लम आता है। या फिर कभी हम थिम्बल जो होता है, थिम्बल को ज़्यादा घुमाते हैं, ये तभी भी एरर आ सकता है। फ्रेंड्स, एक देख सकते हो इसमें लिखा है कि 0 से 25 mm तक एक रीडिंग दिखाता है। जो आपको थिम्बल निकाल के दिखा दे कि कितना इसमें जो हमारा नंबर है वो नंबर दिखता है। तो ये देख सकते हो कि 25 से एक
लाइन है आगे, मतलब 26 mm तक, 0 से 26 mm तक। इस पर लिखा है 0.25 से, लेकिन 0.26 तक दिखाता है। जो ऊपर वाले जो हमारे छोटी छोटी लाइन है और जो नीचे वाले जो लाइन है उसमें हमें क्या है देख लेते हैं। जो इसके बीच में एक लाइन है, लाइन के ऊपर जो है वो छोटी छोटी लाइन है, उसमें हमें 1 mm का है, 0 से 26 mm तक, मतलब एक एक लाइन है, एक mm की लाइन है। और जो नीचे वाली लाइन है वो हमारा 0.50 mm का लाइन है, आधा mm का लाइन है। तो मैंने एक ड्राइंग की मदद से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से लाइन होते हैं, क्योंकि कैमरे में इतना अच्छी तरह से देख नहीं सकते कि लाइन मतलब आधे mm की और 1 mm की किस तरह से होती है। इसलिए मैंने ड्राइंग पे दिखाने की आपको कोशिश की है। तो देख सकते हो जो ऊपर वाला हमारा लाइन है वो एक mm का लाइन है, 1 mm से आगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसा। और जो नीचे वाला लाइन है, जो बड़े वाला लाइन है बॉटम लाइन बीच में, वो हमारा आधा mm का है। तो ये देख सकते हो कि 0 1 2 3 4 5 लिखा है, बीच के जो 4 mm के लाइन है वो छोड़ दिए, उस पर कुछ लिखा नहीं है। तो हम इस पर लिख लेते हैं क्योंकि आपको जल्दी से समझने में आसानी होगी। तो ये 0 1, ये आगे 2, इधर 3 और ये 4, आगे इस पर लिखा है कि 5 की जो बड़े वाला लाइन दिखा है। इसके बाद जो हमारा 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा इस पर लाइन लिखा है। तो जल्दी से हम इसमें आगे की लाइन भी लिख के आपको दिखा देते हैं, जो समझने में आसानी होगी। हमारा 26 mm तक हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स जो बड़े वाला लाइन है वो तो समझ में आ गया हमको, लेकिन जो बॉटम लाइन है, नीचे वाला बॉटम लाइन, उसमें हमें जो नीचे वाले जो एक एक है लाइन है, तो हमें 2 लाइन 0 से 1 mm तक के बीच में, तो हमारा ये 0.50 mm हो गया, आधा mm। तो ये हमें 0.50 mm इस तरह से लिखेंगे, सब लाइन 0.50 mm के है। तो हमें ये समझ लेना है कि ध्यान में रखना है कि नीचे वाली लाइन सब 50 mm में है, 0.50 mm आधा mm, और ऊपर वाले डायरेक्ट 1 mm, 1 2 3 4 5 6 ऐसा mm की लाइन है। माइक्रोमीटर भी वैसा दिखाए। इसके बाद फ्रेंड्स हमें जो थिम्बल है, थिम्बल को ज़्यादा टाइट नहीं करना है, जब तक कि अब जो हमारा एनुअल है, एनुअल तक जाने तक हम इसमें थोड़ा सा गैप रहना चाहिए, तभी हम इसमें मतलब थिम्बल का यूज़ करेंगे। इसके बाद हमें जो रिचेट होता है, पीछे वाला जो टिक टिका हो जाता है उसमें, वो हमें इससे आगे इसे घुमाना है, क्योंकि इसमें एरर आ सकता है, ख़राब हो सकता है। इसे ज़्यादा घुमाने का नहीं है, ख़राब हो सकता है। फ्रेंड इसके बाद माइक्रोमीटर पे कुछ नंबर है 0.01 mm, ये हमारा लिस्ट काउंट नंबर है। जो हमारा थिम्बल पे जो कुछ नंबर है 0.01 से लेके 0.50 mm तक, ये हम नंबर को किस तरह से मतलब काउंट करेंगे वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। स्लीव के ऊपर जो नंबर दे तो हमने इसे ड्राइंग से मदद से आपको दिखा दिया कि आसान है। लेकिन जो हमारा थिम्बल है उसके ऊपर जो नंबर है उसका भी हमने एक जुगाड़ बनाया, मतलब एक ड्राइंग बनाए, वो किस तरह से हमें उस पर देखना है वो भी हम दिखाएंगे। तो कुछ तरह से इस तरह से हमने इसमें जो थिम्बल है उस पर नंबर जो है उसमें हमें 0 से लेके 49 mm, मतलब 0 से लेके 50 तक हम इसमें दिखा सकते हैं। तो ये किस तरह से देखना है वो भी हम दिखा देंगे। दोनों का भी हमने थिम्बल और जो और हमारा स्लीव है उसके नंबर, दोनों के नंबर पे हमने इसको ड्राइंग दिखा दे। आगे वीडियो में हम जब गेज चेक करेंगे तो ये आसानी से गेज चेक कर सकते हैं। और जो थिम्बल पे हमारा नंबर है उस एकदम सही उस तरह से हमने इसमें ड्राइंग बनाए, 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से हमने वीडियो में देख सकते हो कि हमने इस तरह से नंबर बनाए। फ्रेंड्स जो हमारा नीचे वाला जो लाइन है वो 50 mm का है, मतलब 0.50 mm का है। तो जो हम 0 से लेके, मतलब ये 0 और नीचे वाला लाइन 0.50, ये 1 mm, 1.50 mm, 2 mm, 2.50, आधे mm का जो फ़र्क होता है वो 3 mm, 3.50, 4 mm, 4.55 mm, ऐसा इस तरह से हमें
काउंट करना होगा। तो ये काउंट किस तरह से करना है वो भी देख लेते। मतलब ये ऐसे इस तरह से जो पकड़ेंगे हम, अब लाइन कौन से दिख रहे हैं हमें कि 3 और एक 50, मतलब ये 3.50 mm का ही काउंट हो गया। इसी तरह से हम आगे चलते हैं। तो हमें जो लाइन है वो हमारा एक ही लाइन दिख रहा है, मतलब ऊपर वाला जो लाइन दिखता है वो हमारा 1 mm का, और जो नीचे वाला है वो आधे mm का। तो इसी तरह से हमें आगे काउंट करना होगा। तो किस तरह से काउंट करना है वो आगे वीडियो में हम देख लेते हैं। और जो हमारा बॉटम लाइन है, बॉटम लाइन के जो सामने लाइन आएगा वो हमें काउंट में पकड़ना होगा। और ये जो लिस्ट काउंट है वह हमें 0.01 से आगे इस तरह से हमें पकड़ना होगा। तो फ्रेंड्स, हमने एक कॉपर वायर लिया है, ये नया कॉपर वायर है, कॉपर वायर ले। और कॉपर वायर को हमें सबसे पहले गेज चेक करने के लिए हमें इसे छीलना नहीं है, मतलब चाकू से या पॉलिश पेपर से हमें इसमें जलाना होगा। तो जलाने के लिए हम बिल्कुल ऐसे कुछ कॉइल तैयार कर लेंगे, छोटा सा कुछ इस तरह से। इसके बाद हमें लाइटर की मदद से इसे जलाएंगे। आप माचिस से भी जला सकते हैं या थोड़ा सा गैस पे भी जला सकते हो। हम ये लाइटर से जलाएंगे। इसे कुछ ज़्यादा भी जलाना नहीं है, इसका सिर्फ कोटिंग जलना चाहिए। और थोड़ा सा लाल हो गया तो लाल होने के बाद इसे छोड़ देना, नहीं तो ये गल जाएगा, मतलब पिघल जाएगा। फ्रेंड्स, हमें इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा कि एक साइज़ बदल जाएगा, मतलब ये पिघल जाएगा या थोड़ा सा पतला हो जाएगा। इसलिए हमें इसमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है। इसके बाद इसे ठंडा होना देना है। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे हम क्या करेंगे, कॉइल को निकाल लेंगे इस अच्छी तरह से, इस तरह से। और साफ़ सुथरा एक कपड़ा लेना है। कपड़ा लेने के बाद इसे कपड़े से पोंछ लेना है अच्छी तरह से। इसका जो ऊपर कोटिंग जल चुका है वो हमें अच्छी तरह से निकालना है। तो ये हमारा एक मतलब गैस सही तरीके से हमें पता चलेगा। ये देख सकते हो कि एक हमारा जला हुआ ऊपर का कोटिंग जल गया है और नीचे ये कोटिंग है, अच्छी तरह से ये कोटिंग निकल चुका है। इसमें हमें पॉलिश पेपर से नहीं निकलना है, तो नहीं तो गेज सही से काउंट नहीं होगा। इसके बाद कुछ इस तरह से हम इसे पकड़ेंगे। गेज मीटर पकड़ने का सही तरीका मतलब दूसरा है, लेकिन हम इस तरह से पकड़ेंगे। इसके बाद हमें जो थिम्बल है, थिम्बल को ज़्यादा घुमाना नहीं है। हमें जो रिचेट है, पीछे जो टिक टिक का आवाज़ आता है उसे घुमाना है। और जब टिक टिक का आवाज़ आने लगे तो इसे बंद कर देना है, मतलब इसे आगे नहीं घुमाना है। वैसे थिम्बल से नहीं घुमाना फ्रेंड्स, नहीं तो एक गेज सही से काउंट नहीं होगा। इसके बाद में जो माइक्रोमीटर में जो रीडिंग आ रहा है वही रीडिंग में जो हमारा ड्राइंग पेपर है उसमें दिखाए, उसी तरह से हम इसमें दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको जल्दी समझ में आना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स देख सकते हो कि हमारा जीरो से आगे जीरो लाइन दिख रहा है, आपको देख सकते हो जीरो लाइन देख सकते हो। लेकिन ये 50 mm का लाइन पूरा दिख नहीं रहा है, मतलब ये 50 mm का लाइन दिख नहीं रहा है। तो हमें 0 पॉइंट, जब हमारा जीरो आएगा आगे तो ये हमारा लाइन क्लियर दिखेगा, मतलब ये जीरो नहीं आए तो हमें 0.50 mm नहीं पकड़ सकते। ऊपर का लाइन सिर्फ दिख रहा है। तो इससे हम लिख के आपको दिखा सकते हैं कि एक किस तरह से हमें लिखना है। तो एक पेन और पेपर लेंगे हम। देख सकते हो कि हमारा जीरो का लाइन दिख रहा है, लेकिन नीचे वाला जो 50 वाला लाइन है वो दिख नहीं रहा है सही से, जो हमारा स्लीव है। तो स्लीव के ऊपर का जो नंबर है वो हम पहले लिख लेते। तो हमें जीरो दिख रहा है, लेकिन नीचे वाला 50 वाला लाइन दिख नहीं रहा है। तो हमें इसमें 0.00 लिखना है। फ्रेंड्स, हमारा जो ऊपर वाला लाइन है, मतलब जो बॉटम लाइन है, बॉटम लाइन के ऊपर जो 1 mm का जो लाइन है वो दिख नहीं रहा है, मतलब जीरो से आगे। माइक्रोमीटर में भी आपको दिखा देता हूँ कि जो ऊपर वाला लाइन है वो जीरो दिख रहा है, लेकिन नीचे वाला जो लाइन है वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमारा थिम्बल है। थिम्बल पूरी तरह से मतलब एक आधे mm तक नहीं गए वो, मतलब जो आधा mm का लाइन होता है वो पूरी तरह से दिख नहीं रहा है। तो हमें इसमें 0.0 ही लिखना होगा, 0.000 इस तरह से लिखना होगा, क्योंकि जब हमारा आधे mm का लाइन मतलब क्लियर दिख रहा होता तो हम इसमें 0.50 इस तरह से हम लिख लेते। तो ये पेपर में किस तरह से लिखना है वो देख लेते हैं।
तो इसमें हम 0.00 लिखेंगे, क्योंकि हमें आधा mm का लाइन नहीं दिख रहा है, तो 0.00। इसके बाद हमारा जो थिम्बल है लिस्ट काउंट, वो लिस्ट काउंट में क्या नंबर आता है वो देख लेते हैं। तो हमें जो थिम्बल है उसके ऊपर देख सकते हो कि 45 वाला लाइन, मतलब ये 40, 41, 42, 44, 45, 46, मतलब 45 से आगे, तो हमें 0.46 लिखना होगा। ये देख सकते हो 45 से आगे मतलब 46 है, तो हमें इसमें 0 ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि हमें जो लिस्ट काउंट है, हमारा थिम्बल जो पे लाइन है उसमें हमें आगे जीरो लगाना है, मतलब जीरो से आगे ही लिखना है, उसमें जीरो की जगह पे कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ जीरो लिखना है। 0.46 ये हम प्लस कर देंगे, तो इसका देख सकते हो 0.46 इसका आंसर आ रहा है। तो इसका हम जो गेज चार्ट होता है, मतलब गेज ये इस नंबर पे कौन सा गेज आता है वो देखेंगे। तो जो हमारा थिम्बल पे जो लाइन है फ्रेंड्स, जो 45 उसके आगे, तो हमें इसमें 46 पकड़ना होगा। इसके बाद हमें इसमें जो चार्ट है, हमारा गेज का चार्ट है, उसमें हम देख लेते हैं कि इसमें कौन सा आता है 46 पे, 0.46 पे। तो देख सकते हो कि इसमें 0.457 ये, तो मतलब ये गेज हमारा 26 नंबर का गेज है, 26 नंबर का गेज। ये 45 है, एक नंबर से इधर उधर हो जाता है, तो ये हमारा जो लाइन आ रहा है वो हमारा 45 से आगे, मतलब ये 46 है, तो हम ये देख सकते हो कि 45 और आगे 7 है, तो मतलब ये नज़दीक है। 0.45 मतलब 26 नंबर का वायर है। फ्रेंड्स इसके बाद हमने और एक तार लिया है, जिसमें हमें कोटिंग जला ली है और इसे कपड़े से भी साफ कर लिया है। इसका हम गेज चेक करेंगे, इसका गेज क्या आता है। तो इससे हम रिचर्ड से आगे घुमाते हैं, ज़्यादा घुमाना नहीं है फ्रेंड्स, थिम्बल से पकड़ के हमें ज़्यादा घुमाना नहीं है। इसे रिचर्ड से जब टिक टिक का आवाज़ आता है तो हमें इसे छोड़ देना है, मतलब आगे घुमाना नहीं है। तो ये रीडिंग आपको मैं जो हमारा ड्राइंग बना है उस पर दिखाने की कोशिश करूँगा, ये रीडिंग किस तरह से इसमें आया है। तो कुछ इस तरह से हमारा रीडिंग आया है। तो ये रीडिंग हम माइक्रोमीटर पे आपको दिखा देते हैं और ड्राइंग पे भी आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। माइक्रोमीटर पे भी देख सकते हो कि एक किस तरह से रीडिंग आया है। जो हमारा जीरो का लाइन है वो दिख रहा है, और हमारा जो 0.50 mm का, मतलब आधे mm का जो लाइन है वो भी दिख रहा है हमें। ड्राइंग पे भी देख सकते हो कि 0.50 वाला जो लाइन है वो भी दिख रहा है, मतलब इसमें हमें जो जीरो वाला लाइन है वो दिख रहा है, तो ये हम जीरो लिखेंगे इस पर। सबसे पहले जो हमारे स्लीव पे 0 पॉइंट, और जो आधा mm का लाइन दिख रहा है मतलब 50 mm का 0.50, तो ये 0.50 लिख देंगे। इसके बाद हमारा जो थिम्बल पे है उस पर कितना रीडिंग है वो देख लेते हैं। तो हमारा जो बॉटम लाइन है उसमें हमें जो लाइन मैच हो रहा है वो हम लिख लेंगे, मतलब 0.11 इसके ऊपर नंबर आ रहा है, तो हमें इसमें 0.11 लिख देंगे। इसे हम प्लस करेंगे, तो ये हमारा रीडिंग 0.61 नंबर आ रहा है। माइक्रोमीटर पे भी आप देख सकते हो कि हमारा आगे 10 से आगे एक लाइन है, मतलब एक 0.11 एक लिस्ट काउंट हमारा, और जो स्लिप है वो हमारा 0.50, मतलब 50 वाला नंबर दिख रहा है हमें। आधे वाला नंबर हमारा दिख रहा है और जीरो भी दिख रहा है, मतलब 0.50, और लिस्ट काउंट पे 0.11, मतलब ये दोनों को प्लस कर देने के बाद ये 0.61 हो जाएगा। तो हम चार्ट पे देख लेते हैं कि इसका गेज नंबर कितना आता है, वायर का नंबर कितना आता है। तो चार्ट पे देख सकते हो कि 0.61 ये हमारा राइट नंबर आ रहा है, तो एक 23 नंबर वायर नंबर का वायर है, तो ये हमारा क्लियर हो गया।
इसके बाद हम एक दूसरा वाला तार लेंगे, इसका भी हमने कोटिंग जला के निकाल लिया है और अच्छे कपड़े साफ कपड़े से इसे साफ कर दिया है। इसके बाद इसका गेज हम चेक करेंगे। ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि हमें रिचेट से ही घुमाना है, मतलब जो थिम्बल है उसे घुमाना नहीं है ज़्यादा, नहीं तो ये गेज मतलब गलत आ जाएगा। ये देख सकते हो कि ये हमारा लाइन क्लियर आ गया है। तो हम इससे जो हमारा ड्राइंग है, ड्राइंग के ऊपर भी आपको दिखा देते हैं। तो एक फ्रेंड देख सकते हो कि हमारा जीरो जो लाइन वाले वो भी दिख रहा है और आधे mm का लाइन भी दिख रहा है। और जो इस पे दो जो थिम्बल है उसके ऊपर एक 35 लाइन दिखा रहा है, 35 पे। तो इससे हम आपको जो ड्राइंग है उसके ऊपर दिखा देते हैं कुछ इस तरह से। इसके बाद इसे किस तरह से लिखना है वो देख लेते हैं। इसमें हमें जीरो वाला लाइन दिख रहा है तो इसे हम जीरो लिख देंगे। यहाँ पर ऊपर वाला जो लाइन है 1 mm का, उस पर हमें जीरो दिख रहा है, जीरो वाला लाइन, उसमें जीरो लिख देंगे। और नीचे वाला लाइन भी दिख रहा है 50 का, मतलब 0.50 का। इसके बाद हमें जो थिम्बल पर जो लाइन है वो दिख रही है, मतलब एक 35 दिख रहा है, तो हम इसे 0.35 लिख देंगे और इसे प्लस कर देंगे। इसका आंसर आता है 0.85। तो हम इसमें इस नंबर पे कौन सा गेज आता है वो देख लेते हैं। जो हमारा गेज का चार्ट है, माइक्रोमीटर पे आपको दिखा देता हूँ कि इसका नंबर सही किस तरह से आया है। तो ऊपर वाला जो लाइन है वो दिख रहा है 0 और नीचे वाला 50 वाला, मतलब इसमें हम लिख दिए 0.50। ये देख सकते हो कि हमने ऊपर लिख दिया 0.50। इसके बाद जो हमारा थिम्बल है, थिम्बल पे हमने नंबर है 0.35 पे, इस पर जो बॉटम लाइन है उसके ऊपर आ गया है और इसका प्लस करने के बाद 0.85। तो हम इसमें जो हमारा चार्ट है उसमें देख लेते हैं कि इस नंबर पे कौन सा गेज आता है। तो इस पर 0.85 देखेंगे तो देख सकते हो 0.85, इसमें हमारा 20.5 मतलब 20.5 नंबर का ये गेज आता है वायर का साइज़। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा जो दूसरे वाला तार है, हम एक दूसरा तार लेंगे और इसको भी हमने इसका कोटिंग जलाए। कोटिंग जलाने के बाद इसको अच्छी तरह से कपड़े से साफ किया है। इसके बाद इसका भी रीडिंग हम देख लेते। हमारे जो माइक्रोमीटर पे जो रीडिंग आए वो रीडिंग हम हमारा जो ड्राइंग है उसके ऊपर दिखा देते, तो समझने में आसानी होगी। तो इससे हम सेट कर देते किस तरह से रीडिंग आ गया है। तो देख सकते हो कि हमने ड्राइंग पे भी रीडिंग बनाए, मतलब रीडिंग दिखाई दिया है। इसके बाद हम इसे लिख लेंगे। जो हमारा स्लीव है, स्लीव के ऊपर हमारा सिर्फ 0 मतलब 0 ही दिख रहा है, आगे वाला लाइन दिख नहीं रहा है, आधे mm का लाइन दिख नहीं रहा है, तो हमें इसमें 0.00 लिखना है। इसके बाद हमें जो थिम्बल पे नंबर है वो देख लेते हैं माइक्रोमीटर से पे। सबसे पहले देख लेते हैं ये कितना लाइन है, इस पर कितना, मतलब बॉटम लाइन में कौन सा लाइन है। तो ये थिम्बल से देख सकते हो और इसमें आप थिम्बल पे देख सकते हो। तो ये हमारा बॉटम लाइन पे 34 है, मतलब ये 34, 0.34, 35 से एक लाइन कम, मतलब 0.34 हमें लिखना है और इसे हम प्लस कर देंगे। तो ये हमारा 0.34 आता है, देख सकते हो 0.34। तो हमें इसमें जो हमारा गेज चार्ट है उसमें हम देख लेते हैं कि 0.34 किस नंबर पे आता है। तो ये रहा है हमारा 0.34। तो ये हमारा 29 mm का गेज है, 29 नंबर का गेज आता है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, देख सकते हो। इसके बाद हमें और एक तार लिया है, इसका भी कोटिंग निकाले है। ये थोड़ा सा जाड़ वायर है, मतलब ज़्यादा गेज का वायर है। तो इसे हम काउंट करके देखेंगे।
देख सकते हो हमने इसमें रिचेट से घुमा है, इससे आगे नहीं जाता, मतलब थिम्बल से घुमाना नहीं है हमें। जब टिक टिक का आवाज़ आ गया तो हमें इसे ज़्यादा घुमाना नहीं है। तो देख सकते हो कि हमारा 0.1 वाला जो लाइन है 1 mm वाला, वो लाइन दिख रहा है, 50 mm का साफ दिख रहा है। और एक जो 1 mm का लाइन है वो हमें अच्छी तरह से दिख रहा है। मतलब ये अभी हमें जो 1 mm हमें दिख रहा है, तो ये पेपर में किस तरह से अभी लिखना है वो हमें सबसे पहले समझना होगा। अभी तक तो हमारा 0 से आगे नहीं जाता होता, 50 mm से आगे नहीं, लेकिन अभी हमारा जो लाइन है वो हमारा 1 mm का लाइन थोड़ा दिख रहा है, ये देख सकते हो, मतलब 0 से आगे गए है। तो सबसे पहले हम इसका जो ऊपर वाला लाइन है, मतलब वो बॉटम के ऊपर वाला वो लिख लेते, उसमें हमें 1 दिख रहा है, मतलब 1 लिखना है हमें। और नीचे वाला आधा वाला लाइन है वो दिख नहीं रहा है, तो हमें 0 लिखना है, 1.00। इसके बाद जो हमारा थिम्बल है उसके ऊपर हमारा कौन सा लाइन आता है वो देख लेते। ये देख सकते हो कि 1 नंबर, मतलब हमें 0.1 नहीं लिखना है, ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये हमारा गलती होता है कभी कभी। 0.1 नहीं लिखना है डायरेक्ट, तो हमें 0.1 जब 9 आता है, मतलब ये देख सकते हो कि हमारा जो 9 आता है, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 के आगे हम लिख सकते हैं, मतलब 0 नहीं लगाना। लेकिन हमें जब 9 तक आता है तो हमें 0 लगाना होगा, मतलब 0.01 लिखेंगे, नहीं तो ये गलत होगा। आपको आगे दिखा देता हूँ वीडियो में किस तरह से गलत होगा। तो ये देख सकते हो कि हमारा आंसर आता है 1.01, 1.01। ये हम गेज चार्ट में देख लेते हैं कि कहाँ पर एक नंबर है। ये देख सकते हो 1.01, ये हमारा 19 नंबर का वायर आता है। ये देख सकते हो कि 1.01 ये नंबर है, ये 19 नंबर का वायर है, 19। इसमें अगर हम एक लिख देते 1 लिख देते तो ये हमारा गलत हो जाए। ऊपर देख सकते हो 1.10 इस तरह से हमारा आंसर आता, लेकिन ये गलत हो जाता, तो ये हमारा 18.5 गेज होता, तो ये गलत हो जाता। इसलिए हमें इसमें 1.01 लगाना होगा। जब तक 9 के आगे 10 नहीं आता तभी हमें 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया, ये हमारा 90 नंबर का गेज है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें अभी सबमर्सिबल का जो वायर आता है वो सबमर्सिबल का वायर हम चेक करके देखेंगे ये किस तरह से चेक करना है। ये हमें जो गेज का चार्ट आता है उसमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये डायरेक्ट mm में नापा जाता है, काउंट किया जाता है। इससे हमें गेज चार्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसे डायरेक्ट mm में हम इसका काउंट करते हैं। तो ये भी किस तरह से हमें काउंट करना है ये भी देख लेते। सबसे पहले एक वायर लेंगे, इसे भी कॉइल करेंगे, कॉइल करने के बाद इसे भी जलाना है फ्रेंड्स। जलाने के बाद इसे अच्छी तरह से कपड़े से साफ़ करेंगे, इसका कोटिंग अच्छी तरह से निकल जाना चाहिए। कोटिंग निकलने के बाद इसे भी हम काउंट करेंगे, गेज में माइक्रोमीटर में चेक करेंगे इसका रीडिंग सबसे पहले। तो इसका रीडिंग कुछ इस तरह से आ रहा है, तो कितना रीडिंग आता है ये देख लेते। तो इसका जो हमारा हमने ड्राइंग बनाया उसके ऊपर हम इसमें आपको दिखा देते ये रीडिंग किस तरह से आ रहा है। जो हमारा ऊपर वाला लाइन है 0 का वो भी दिख रहा है, और आधे mm का जो लाइन है वो भी हमें दिख रहा है। तो जो हमारा जो ड्राइंग है उस पर हम सेट कर दे। इसके बाद हमें इसमें किस तरह से लिखना है वो देख लेते। जो हमारा ऊपर वाला मतलब स्लीव के ऊपर जो लाइन है वो हमें दिख रहा है, तो सबसे पहले उसे लिख लेंगे। तो हमें 0 दिख रहा है और नीचे हमारा 50 भी दिख रहा है, मतलब आधा mm का जो दिख रहा है वो 50 में दिख रहा है। और इसमें जो हमें थिम्बल है उसके ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 0 पे आए तो 0.00, इसका आंसर आता है 0.50। तो इस वायर को हम बोलते हैं 0.5, मतलब 0.50 mm इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट। इसका कोई गेज चार्ट में गेज नहीं देखना पड़ता। 0.5 इस वायर को हम 0.5 बोलेंगे तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा, इसे गेज चार्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती।
इसके बाद हम दूसरा एक वायर लेंगे, इसको भी हमने जला है, इसके ऊपर का भी कोटिंग निकाल दिया है अच्छी तरह से, मतलब साफ कपड़े से जला के। इसके बाद इसका रीडिंग चेक करेंगे, इसका भी रीडिंग हम देख लेते हैं। माइक्रोमीटर भी देख सकते हो हम कि हमारा जो 50 mm है, मतलब स्लीव पे आता है 50 mm दिख रहा है। इससे हम जो हमारा ड्राइंग है उसके ऊपर दिखा देते हैं। माइक्रोमीटर भी देख सकते हो हम। और जो हमारा थिम्बल है उसके ऊपर जो 10 वाला लाइन है वो हमारा बॉटम लाइन पे सीधे आ गया है, सामने आ गया है। तो इसे किस तरह से लिखना है वो देख लेते। जो हमारा स्लीव है, स्लीव के ऊपर हमें 0 दिख रहा है। जो हमारा बॉटम लाइन है उसमें हमें 0 दिख रहा है। इसके आगे हमारा 50 भी दिख रहा है, मतलब जो आधा वाला लाइन है आधे mm का वो भी दिख रहा है। तो ये हम 0.50 लिख देते। और जो हमारा थिम्बल है उसके ऊपर 0.10 है, मतलब 10 वाली जो लाइन है वो मिल रहा है बॉटम लाइन से। तो हमारा आंसर आ गया 0.60 mm। तो ये हमारा 0.6 नंबर का वायर हो गया, 0.6 या 0.60 भी बोल सकते हो आप, 0.60 mm। इस तरह से ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम दूसरा एक वायर लेंगे, इसे भी जलाए हमने, कोटिंग इसका निकाल दिया है। इससे भी हम माइक्रोमीटर से चेक करेंगे कि कौन से नंबर का वायर है। तो ये हमारा देख सकते हो। आपको थिम्बल से घुमाना नहीं, याद रखना है कि जो हमारा ग्रिप है ग्रिप से घुमाना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना, नहीं तो गैस से नहीं आएगा। इसके बाद हम इसका जो ये ड्राइंग है इसके ऊपर हम दिखा देते हैं। तो ड्राइंग के ऊपर हमने दिखा दिया। इसके बाद हम माइक्रोमीटर पे देख सकते हो कि किस तरह से आ गया है इसका रीडिंग। तो देख सकते हो कि जो ऊपर वाला हमारा स्लीव के ऊपर वाला जो लाइन है वो 0 दिख रहा है, और नीचे वाला भी दिख रहा है आधे mm वाला। और जो हमारा थिम्बल है, थिम्बल के ऊपर हमारा जो बॉटम लाइन है वो 30 नंबर से मैच हो रहा है। तो हम इसे किस तरह से लिखना है वो देख लेते हैं। तो हम इस पर 0 दिख रहा है और 50 दिख रहा है, तो हमें 0.50 लिख लेते हैं सबसे पहले, ये 0.50। इसके बाद हमें जो थिम्बल है, थिम्बल के ऊपर हमारा 30 पे जो बॉटम लाइन है 30 पे मैच कर रहा है, देख सकते हो ये 30 0.30 इस पर हमें लिखना होगा। तो इसका आंसर आ गया हमारा 0.80 mm। तो इसका हमें 0.80 mm इस तरह से लिख लेंगे, या 0.8 भी बोल सकते हो आप, 0.8 या 8 आप बोल सकते हो। इसके बाद ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें दूसरा एक वायर लेंगे, थोड़ा सा जाड़ है ये, इसका भी गेज हमें चेक करना है किस तरह से इसका गेज आता है काउंट करके। तो रिचर्ड से घुमाएंगे, इसे हमें थिम्बल से घुमाना है, नहीं तो गेज गलत हो जाएगा। देख सकते हो रिचर्ड से हमने घुमाए, और इसे जब टिक टिक का आवाज़ आ गया तो छोड़ देंगे। तो इसके बाद हमें जो ड्राइंग है उसके ऊपर आपको दिखा देते हैं, कुछ इस तरह से इसका रीडिंग आता है। और माइक्रोमीटर पे देख सकते हो कि जो हमारा स्लीव है इसके ऊपर 0 दिख रहा है और आधा mm भी दिख रहा है। और जो हमारा थिम्बल है, थिम्बल के ऊपर 14 दिख रहा है 0.50, और थिम्बल पे 0.40। तो इससे हम पेपर पे लिख लेते हैं। ये हमारा 0.50, ऊपर 0 दिख रहा है और नीचे वाला जो 50 वाला आधा वाले mm वो भी दिख रहा है, इसलिए हम 0.50 लिख लेते हैं। और इसमें जो थिम्बल है उसके ऊपर 0.40, ये जो 40 का लाइन मैच हो रहा है, इसलिए हम 0.40 लिख लेते हैं। इसका आंसर आता है 0.90 mm। तो हम इसे 0.9 भी बोल सकते हैं, इस वायर को 0.9 या 0.19 mm।
तो फ्रेंड्स हमने इसमें माइक्रोमीटर में गेज करके दिखा दिया है आपको कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं ज़्यादा, मतलब इसमें सीखने में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं इस एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।